हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियोस में हमने जो सीखा एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा, डिटेल में जाके सीआर इक्वेशन सीखे हमने। अब इस वीडियो में छोटा सा डिफिनीशन है। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में इन डिफिनीशंस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये छोटे से दो डिफिनीशंस हैं, एक इंटायर फंक्शन और दूसरा सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी अलग चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाने के बाद, ठीक है ना, जब लॉरेंस सीरीज, टेलर सीरीज वगैरह कर लेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद, तो फिर वहां पे हम अलग से सिंगुलैरिटी के टाइप्स, फिर इन्हीं सिंगुलैरिटीज को लेके रेजिड्यू वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत लंबा चलने वाला है सिंगुलैरिटी से हमारा रिलेशनशिप, बट वो लेटर ऑन। In this video, I am going to tell you the definition of entire function and singularity, and we will try to discuss some basic concepts. Okay? So entire function क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको बता दूं, फिर आते हैं singularity पे। बेसिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो entire function, सो entire function क्या होता है, सिंपल सी बात समझिएगा। एनालिटिक फंक्शन हमने देखा, दो तरीके से हमने सीखा था। एक तो डोमेन में बात कर रहे थे और एक जो है पॉइंट पे एनालिटिक फंक्शन का। मैं आपको बोलता हूं ना कि जब भी एनालिटिक फंक्शन आए ना दिमाग में, तो सिंपल सी बात आपको दिमाग में आनी चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर मैं डोमेन की बात किया था, डोमेन मतलब ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो यहां पे अगर ये डोमेन है, दैट मीन्स इट इज, यहां पे अगर मैं डोमेन बोलता हूं तो इट इज एन ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो मैं बोलता हूं कि इफ अ फंक्शन fz इज एनालिटिक थ्रू आउट द डोमेन डी या एनालिटिक इन डी, सो दैट मीन्स मैं आपको बोलता हूं ना कि डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। इसके अंदर जितने पॉइंट्स है इस डोमेन पे, हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पॉइंट्स पे भी आ जाइए। पॉइंट पे अगर मैं बोलता था z0, इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, तो मैं बोला था ना कि मुझे एक नेबरहुड मिल जाए, इप्सिलॉन नेबरहुड बोलिए या डेल्टा बोलिए, जो भी बोलना है। इप्सिलॉन नेबरहुड चलिए मैं ले लेता हूं। तो इस नेबरहुड के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे, नेबरहुड बेसिकली क्या होता है, ओपन डिस्क होता है यहां पे। तो इस एक नेबरहुड मिल जाए जिसके अंदर हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल। तो अगेन डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो जब भी एनालिटिक की बात करें ना, तो दिमाग में आपको तुरंत आना चाहिए कि अगर वो डोमेन की बात करता है तो डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर किसी पॉइंट पे बात करता है, दैट मीन्स मुझे एक नेबरहुड मिल रहा होगा जिसके अंदर हर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इंटायर फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं इंटायर फंक्शन क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन लीजिए, ये मान लीजिए मेरा पूरा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। हालांकि ये बिल्कुल छोटा है, बट आप एज्यूम कर सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे, जहां पे भी पॉइंट हो, ठीक है ना, उस पे फंक्शन क्या हो जाए, हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो मैं क्या बोलता हूं, वो फंक्शन जो है इंटायर फंक्शन है। अब डिफरेंशिएबल मैं बोल रहा हूं, तो इसी को ये क्या बोलते हैं बुक वाले, कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटायर फंक्शन। एनालिटिक मतलब मैंने आपको बोला डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो मैं बोलूं कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट चूंकि बुक में जो लिखते हैं वो मैं लिखूंगा, लेकिन लिंक यही करना है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। मतलब ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, एट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सिंपल सी बात है, ठीक। अब यहां पे बुक्स में ये भी लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी फाइनाइट, ठीक है ना, कोई भी आप फाइनाइट सबसेट लीजिए ना, उसमें वो क्या हो जाए, फंक्शन एनालिटिक हो जाए। तो मतलब वही है, मैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात बोलूंगा, तो मैं अपने लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट बताया। तो क्या होगा, अ फंक्शन fz is
said to be said to be an entire function if it is analytic in C। अब अगर मैं C लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो बुक्स में आप देखेंगे तो यही लिखते हैं कि एन इंटायर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द इंटायर फाइनाइट प्लेन। अब इंटायर फाइनाइट प्लेन मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा है। सिंपल सा बात समझिए, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलिए इसका मैं एग्जाम्पल कर देता हूं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की बात करें, जो मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पे समटाइम्स क्या होता है, काउंटर एग्जांपल्स लेना पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो इंटायर फंक्शन को आप ले लेंगे। तो जैसे सबसे आसान क्या होता है, अगर fz को मैं कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लूं, जैसे इस टाइप का a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर, ठीक है ना, a2 है ये, प्लस इस तरह से an, ठीक है ना, z के पावर n, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसी का स्पेशल केस में बार बार पीछे के एग्जांपल में ले रहा था, आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था शायद, एनालिटिक फंक्शन में ये जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे a0 a1 बाकी सब के सब कोफिशिएंट 0 हैं, ठीक है ना, यहाँ पे केवल a2 जो है वो 1 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल जैसे जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड टू द पावर 4 या इस तरह से पॉलिनोमियल हो, ये इंटायर फंक्शन होते हैं। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होते हैं, ये एनालिटिक। एनालिटिक मींस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल। दिमाग में ये बिठाना है, क्या पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, माय फेवरेट, ये अक्सर आप काउंटर एग्जांपल्स में यूज करेंगे, e टू द पावर z, ठीक है ना, e टू द पावर z। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बारे में भी हमने कुछ पीछे डिस्कस किए थे। एक दो और एग्जांपल आसानी से मैं जो बना सकता हूं, जो आप याद कर पाएं, और भी बहुत सारे बना सकते हैं। साइन z ले लीजिए या cos z, ठीक है ना। तो ये 3 फंक्शंस आप याद रखेंगे, कोई पॉलिनोमियल या फिर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये लूं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन या कॉस ले लूं। ये 3 आप याद रखिएगा, जिसमें बहुत यूजफुल होता है आपका ये पॉलिनोमियल वाला काउंटर एग्जांपल। मेरा अप्रोच अगर आप देखेंगे नेट वगैरह की, मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नेट और गेट के कुछ क्वेश्चंस भी के सॉल्यूशंस भी PYQs डाले थे, ठीक है। तो ये हो गया इंटायर फंक्शन का डेफिनेशन, सिंपल सा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल, और उसी को ये क्या बोलते हैं, एनालिटिक। कोई दिक्कत नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा, एनालिटिक होगा। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये डिफरेंशिएबल होगा। ये जितने फंक्शन है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया आपको। तो इंटायर फंक्शन तो समझ में आ गया। इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी आगे करेंगे हम लोग, जिस पे बेस्ड बार बार नेट में क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिफिनीशन है, जिसके लिए मैं आपको बोला था, और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक चलेगा, क्या, सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं, या कुछ बुक्स में अगर आप देखें तो सिंगुलर पॉइंट बोल दिया, मतलब वही बात करता है सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट्स ना। चलिए मैं एक सिंगुलर पॉइंट की बात करता हूं, सिंगुलैरिटी लिखा है तो मैं यहां पे अब आता हूं। चलिए सो सिंगुलैरिटी क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसी में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। सिंगुलैरिटीज के बहुत टाइप्स हैं, आगे हम करेंगे, सिंगुलैरिटी अलग से चैप्टर डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होता है, फिर क्या पोल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, मतलब 3 4 5 पार्ट में, 4 पार्ट्स में ये इसको कैटेगराइज करते हैं, वो लेटर ऑन। बट सिंगुलर पॉइंट होता क्या है, बस ऐसा समझिए। तो क्या डिफिनीशन है मैं लिखूंगा, बट कॉन्सेप्ट पहले समझना है। एक पॉइंट है, मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन किया है fz, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z0, मैं बोलूंगा कि
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में भी इसके डोमेन ऑफ डिफिनीशन, मैं फिर से बोल रहा हूं डोमेन ऑफ डिफिनीशन, ये डोमेन नहीं, ये डोमेन ओपन कनेक्टेड सेट है, मैं डोमेन ऑफ डिफिनीशन ये एस लिखता था ना, तो डोमेन ऑफ डिफिनीशन में ये पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, सिंगुलर पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि वही पॉइंट होंगे जिन पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, ऐसा नहीं है। ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, वो भी पॉइंट्स आते हैं, बट फंक्शन उस पर डिफाइंड होता है। एग्जाम्पल दो मैं लेके करूंगा, पहले इस लॉजिक को समझिए। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z0 मैं बोलूंगा इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है या सिंगुलर पॉइंट है अगर इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक न हो ना, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक न हो। अब इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक न हो, इसका मतलब क्या हुआ, एनालिटिक फंक्शन के डिफिनीशन से आएंगे ना तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए एनालिटिक फंक्शन का डिफिनीशन क्या था, किसी पॉइंट पे कि इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड लूं, सॉरी कोई नहीं, एक नेबरहुड मिलना चाहिए मुझे, एक नेबरहुड ना, एक नेबरहुड मिले सच दैट इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। अब मैं बोल रहा हूं कि ये एनालिटिक नहीं है, मतलब क्या है कि मुझे इसका कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा ही नहीं जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो चांसेस ये होता है कि खुद इसी पॉइंट पे इसका जो कोई भी नेबरहुड लेंगे और वो फंक्शन उस नेबरहुड में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इसी z0 पे ही वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि z0 पे तो हो लेकिन यहाँ पे इसके बहुत करीब कोई एक पॉइंट हो, एक या दो पॉइंट्स हो जिसपे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल ना हो। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो सिंपल सा डिफिनीशन यही है कि z0 जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, इस फंक्शन fz की सिंगुलैरिटी होगी या सिंगुलर पॉइंट होगा कब, जब इस पॉइंट पे फंक्शन जो है एनालिटिक ना हो। अब एनालिटिक ना हो उसको जरा डेप्थ में जाके देखिए, एनालिटिक होने का डिफिनीशन यही था ना कि मुझे एक भी नेबरहुड मिल जाए जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। अगर एनालिटिक नहीं है मतलब क्या हुआ, z0 का कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। दैट मींस उसका कोई भी नेबरहुड बनाऊंगा, एक या दो पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल न हो, तभी तो मैं बोलूंगा ना कि वो एनालिटिक नहीं है। मैं समझा पाया, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है जो मैंने आपको बताया। कोर जब डिफिनीशन आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं ना, तो डिफिनीशन टू डिफिनीशन लिंक करके पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, बुक में लिख देते हैं कि z0 को मैं बोलता हूं वो सिंगुलर पॉइंट है अगर उसमें फंक्शन एनालिटिक ना हो। आप रटते हैं एनालिटिक ना हो, आप डेप में जाके सोचने की कोशिश नहीं करते कि z0 पे एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब क्या है। तो एनालिटिक के डिफिनीशन पे आइए, किसी पॉइंट के मुझे इसका एक नेबरहुड मिल जाता जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल। अब ये एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट का मुझे कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा ही नहीं जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा चांस होता है कि खुद वो पॉइंट जो मैं ले रहा हूं ना z0, उसी पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, और अगर इस पे है भी डिफरेंशिएबल तो इसके बहुत करीब का एक पॉइंट होगा जिसपे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तभी तो जितने भी नेबरहुड्स बनाएंगे एक पॉइंट कम से कम आ ही जाएगा जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल न हो। अब बुक का लैंग्वेज लिखते हैं, वो लैंग्वेज में लिख दूंगा, हालांकि डिफिनीशन का पार्ट है तो वैसे ही मैं लिखूंगा, लेकिन मैंने डेप्थ में जाके आपको कॉन्सेप्ट बताया। पहले डिफिनीशन लिखते हैं, फिर दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको मैं और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्या डिफिनीशन है सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट का। तो मैं बोलता हूं लेट fz बी अ फंक्शन, ये मेरा एक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। देन z इज इक्वल टू z0 इज said to be a singular point or singularity of fz if fz fails to be analytic
एट z0। इस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ, ये एक लाइन में डिफिनीशन लिखते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट जो डिफिनीशन में आपको बता रहा था उसको क्या होगा, थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। बट इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी neighborhood ऑफ z0। इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको बताया था कि जितने भी नेबरहुड बनाएंगे ना, इसके छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, ठीक है ना, इसमें केवल हर नेबरहुड में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब पे होगा, ठीक है ना। तो वही ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये जो लैंग्वेज है, अगर इसमें दिक्कत हो तो जैसे इसके डिफिनीशन पे मैं आता हूं, ये मान लीजिए मेरा z0 है, ठीक, इसका ये नेबरहुड बनाया मैंने, ठीक है। तो यहां पे कुछ ही पॉइंट होंगे, मे बी अगर z0 हो गया, बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। केवल यही एक पॉइंट है z0 जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका अगर ये नेबरहुड बनाया मैं, फॉर एग्जांपल ये नेबरहुड बनाया मैं, चाहे मैं जितना बड़ा से बड़ा बनाऊं, छोटा से छोटा बनाऊं, केवल यही एक पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट लूंगा उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो ये जो लिखता है लैंग्वेज की फेल्स टू बी एनालिटिक एट दिस बट इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड। जितने भी नेबरहुड बनाएंगे कुछ पॉइंट्स पे जरूर होगा, मतलब इस पे है तो इसका इस पॉइंट पे एनालिटिक है, मतलब क्या, इसका एक नेबरहुड मिल जाएगा मुझे जिसपे हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो उसी को मैं लिंक कर रहा था आपको, सिंपल सा लॉजिक कि जितने भी नेबरहुड आप बनाएं, ठीक है ना, उसमें केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए जिसपे वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 हो 4 हो ऐसे हो, फाइनाइट हो, ठीक है ना, बाकी और सब पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ऐसा इस लैंग्वेज का मतलब यही है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। और वही मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इस पॉइंट का कोई नेबरहुड मिलेगा ही नहीं जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहेंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन वो फाइनाइट होने चाहिए नंबर में। मैं समझा पाया कि नहीं। जैसे इस डिफिनीशन के अगर हिसाब से देखें तो इस यही सेंस बनता है। क्लियर। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो डिफिनीशन, थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो मैं इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, एक सबसे आसान एग्जांपल मैंने लिया fz, और ये क्या 1/z। मुझे पता है ना कि z = 0 पे ये फंक्शन वैसे भी डिफाइंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 होती है, लेकिन इसके अलावा हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपको पता है ना, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो मैं कोई भी ये देखिए 0 जो है इस पे डिफाइंड ही नहीं है, तो अब ये सी बात है, इस पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, मतलब फंक्शन इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर मैं पूरा खींच दूं ऐसे, ठीक है ना, ये और 0 ओरिजिन जिसको मैं बोलता हूं 0 + 0i, अब इसका मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊंगा, छोटा बनाइए या फिर जितना बड़ा बनाना है नेबरहुड बनाते जाइए। तो छोटा भी बनाएंगे हर पॉइंट पे, इसमें हर एक ईच पॉइंट पे ये ऐसा फंक्शन है कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये डिफरेंशिएबल है, बस एक पॉइंट छोड़ के, वो क्या है, ओरिजिन। तो इस ओरिजिन का कोई भी मैं नेबरहुड लूंगा ना, हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कोई भी नेबरहुड बनाइए, अगर बड़ा बनाएंगे तब भी, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट है जहां पे ये दिक्कत है, वो 0। समझ में आ गया। तो ये डिफिनीशन सेटिस्फाई होती है कि z0 जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, z0 मतलब इसको मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ओरिजिन। z0 मतलब यहाँ पे ओरिजिन ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इनफैक्ट वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका कोई भी नेबरहुड में बना रहा हूं ना, हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है मतलब एनालिटिक, यही बोला था ना कि फेल्स टू बी एनालिटिक बट इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड। तो यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे ये क्या है, हर एक नॉन जीरो पॉइंट पे ये क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट बस ये 0। मैं समझा पाया कि नहीं। तो क्या हो गया, इस फंक्शन का z = 0 इज अ सिंगुलरिटी, इज ओनली सिंगुलरिटी, यही केवल एक सिंगुलरिटी है, इज ओनली सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट। क्यों? क्योंकि
केवल इसी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका कोई भी नेबरहुड बना रहा हूं, उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या है, एनालिटिक हो गया, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ कि ये z इक्वल टू 0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो वही तो मैं आपको बता रहा था कि इस जो उस उधर कॉन्सेप्ट बता रहा था शुरू में कि z0 अगर सिंगुलरिटी पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, तो इस z0 का मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊंगा ना, कोई भी, उसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे वो पॉइंट एक ही आ रहा है, खुद यही पॉइंट जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसके अलावा कोई नेबरहुड लीजिए, हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल हर एक पॉइंट मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट का एक नेबरहुड मिल जाएगा जिसके नेबरहुड के हर एक अंदर हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब ईच पॉइंट पे वो क्या हो जाए, यहाँ पे तो बस 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो जा रहा है। समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनालिटिक मतलब उसका एक नेबरहुड मिले उस पॉइंट का जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल। तो 0 का कोई नेबरहुड लेंगे, इसमें यही एक खोटा पॉइंट है 0,0 मतलब ओरिजिन, जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इनफैक्ट वो डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स क्या हुआ, z इक्वल टू 0 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट। मैं समझा पाया कि नहीं? एक और एग्जांपल ले लीजिए, जरा इस पे आइए। मैंने इसको होमवर्क भी दिया था, करवाया भी था, मॉड z का स्क्वायर। याद करिए, ये ऐसा आता था ना, x मॉड z का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस प्लस 0 इंटू आई। रियल पार्ट मेरा ये होता था और इमेजिनरी पार्ट इज 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है? अब इस पे मैं आता हूं, ठीक है? यहां पे इस फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया है, मैंने आपको बोला भी था, कुछ करवाया भी था, अगर याद हो तो। ये जो फंक्शन है ये केवल और केवल z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। याद करिए, मैंने पीछे एग्जांपल भी करवाया था CR इक्वेशन से। यही एक पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन, केवल और केवल यही पॉइंट है जिसपे ये डिफरेंशिएबल है, और किसी भी नॉन जीरो पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये ठीक है ना, केवल ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान दीजिए, इसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे, कोई भी नेबरहुड बनाइए z0 का, मतलब 0,0 का कोई भी नेबरहुड बनाइए, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आएंगे, और ये जितने ग्रीन पॉइंट है ना, वो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन सिंगुलर पॉइंट का डिफिनीशन क्या हुआ? अब दिमाग में आपका एक ही चीज आना चाहिए कि क्या z इक्वल टू 0 प्लस 0 आई, जितने भी डाउट्स है इस एग्जांपल से क्लियर कर लीजिए। क्या ये मेरा सिंगुलर पॉइंट होगा? आपका आंसर आना चाहिए। आप बताएं, क्या ये सिंगुलर पॉइंट होगा? बताइए, सिंगुलर पॉइंट होगा? तो याद रखिए, सिंगुलर पॉइंट का डिफिनीशन आपके सामने लिखा है कि अगर ये पॉइंट, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, यहां पे ये 0 0 था, ये 0 0, इसका ये नेबरहुड थोड़ा सा जूम कर दिया, और इसके अंदर मान लीजिए इतने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, ये पॉइंट्स हैं। अब ये जो नेबरहुड मैंने बनाया है, आपको ये पिंक बाउंड्री दिख रहा होगा, ये नेबरहुड, इसमें केवल इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है और किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, मैंने याद करिए, मैंने क्या बोला था कि सिंगुलर पॉइंट होने का डिफिनीशन यही है कि उसका जितने भी नेबरहुड आप बनाते जाए ना, उसमें केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए जिसपे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। बाकी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बचेंगे उस नेबरहुड में, वो सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और ये डिफिनीशन ये लिखता है, देखिए इस डिफिनीशन का एक्चुअल मीनिंग आपको अब समझ में आएगा, या फिर मैं अब तक जो भी चीजें बता रहा था कि z0 को मैं बोलूंगा ये सिंगुलर पॉइंट है। अगर z0 पे ये एनालिटिक न हो, z0 पे एनालिटिक न हो, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा चांस है कि z0 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल ना हो, पहली चीज। और अगर हो भी जाता है तो उस z0 का जो नेबरहुड लूंगा ना, उस पे कुछ तो पॉइंट, इसका कोई भी नेबरहुड लेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यहां पे जो एक्स्ट्रा ऐड किया है, बट इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड, मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि जितने भी नेबरहुड बनाएंगे ना, उस पॉइंट का z0 का, उसमें
इनफाइनाइट, इनफैक्ट ये जो लैंग्वेज लिखता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलने चाहिए जिसपे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और जो पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो नंबर में केवल और केवल फाइनाइट होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है। अब मैं आता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, z इक्वल टू 0, आप बोलेंगे कि सर ठीक है इस पे तो डिफरेंशिएबल है, तो ये, और ये जो नेबरहुड कोई भी बना रहा हूं इसमें किसी भी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये मेरा सिंगुलर पॉइंट हो गया। नहीं फ्रेंड्स, सिंगुलर पॉइंट का डिफिनीशन जो था लैंग्वेज से, यहां से देखिए, मैं पहले भी बोला था कि कोई भी नेबरहुड बनाएंगे उस पॉइंट का, तो उस पॉइंट कि जो नेबरहुड बना रहे हैं इसमें केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, बाकी और जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उस पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, अगर z0 को मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर पॉइंट है, तो इसका कोई भी नेबरहुड बना रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जा रहे हैं, ये जितने हैं नॉन जीरो पॉइंट्स, यहाँ जीरो को छोड़ के सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफिनीशन गड़बड़ हो गया ना। इसका कोई भी नेबरहुड लूंगा उसमें केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे उस नेबरहुड में जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ठीक उल्टा हो रहा है, इस नेबरहुड में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बाकी ये जितने पॉइंट है ना इनफाइनाइट, इन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सिंगुलरिटी का डिफिनीशन नहीं है। सिंगुलरिटी का डिफिनीशन ये है कि उसका कोई भी नेबरहुड बनाऊं, जिस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं सिंगुलर पॉइंट, उस नेबरहुड में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पॉइंट्स होंगे जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है उस पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। ये जो पूरा लैंग्वेज लिखा है इसका एक मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर z0 मेरा सिंगुलर पॉइंट है, इसका मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊं, उस नेबरहुड में केवल और केवल फाइनाइट नंबर ऑफ क्या पॉइंट्स होंगे जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन बाकी जो बचे हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ना, अगर ऐसे में बताऊं तो ये पिंक वाले ऐसे हैं इनफाइनाइट है ये, जिन पे फंक्शन जो है क्या है डिफरेंशिएबल है, और ये जो ग्रीन वाले हैं किस कुछ गिने चुने 2-4 पॉइंट्स है बस, ये कुछ गिने चुने जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या है फ्रेंड्स, जिसपे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। सिंगुलरिटी यहां से पोस्टमार्टम किया, किसी पॉइंट को बोलेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है अगर इसका मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊं, आपको मैं चेक करने की बात बोल रहा हूं, कोई भी नेबरहुड बनाएंगे आप, ठीक है ना, तो उस नेबरहुड में केवल और केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैं समझा पाया। अब आते हैं इस एक्चुअल एग्जांपल में। तो z0 को क्या मैं सिंगुलर पॉइंट बोलूंगा, तो z0 का कोई भी नेबरहुड बना रहा हूं, उसमें केवल यही एक पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पिंक वाला, और बाकी जो ग्रीन वाले हैं, ठीक है ना, इस पे तो डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब इनफाइनाइट, उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल गए जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट मीन्स ये सिंगुलर पॉइंट नहीं हुआ, z0 भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है। और इसके अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे आप तो ये भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर लेंगे तो इसमें जितने भी पॉइंट्स है ना, अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स है सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्या हुआ कि कोई नॉन जीरो पॉइंट तो सिंगुलर पॉइंट हो ही नहीं सकता, और जीरो की बात कर रहे थे, जीरो भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको याद रखिए कि इस फंक्शन का इट हैज नो सिंगुलर पॉइंट, इसका कोई सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि इस डिफिनीशन को ये ब्रिज कर रहा है। डिफिनीशन मेरा ये है कि अगर कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा, मैं फिर से रिकॉल करता हूं, तो उसका कोई भी नेबरहुड बनाऊं, छोटा या बड़ा, उस नेबरहुड में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2-4 ऐसे, बाकी जो बचे हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उन सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तभी तो ये डिफिनीशन सेटिस्फाइड होगा कि उसका कोई भी नेबरहुड बनाऊं, उसके सम कुछ पॉइंट्स पे वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा मतलब वो जो पॉइंट्स होंगे जिसको मैं बोल रहा हूं जिसपे वो फंक्शन एनालिटिक है, उसका एक नेबरहुड मिलेगा जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यही ना?
मैं समझा पाया कि नहीं। मैं थोड़ा सा कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, मे बी आप कुछ लोगों को लगेगा कि बोरिंग, सर एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे थे, बट फ्रेंड्स ये रिपीट करना जरूरी था आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो मेरे ख्याल से सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो फंक्शन एनालिटिक, एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल हो। सिंगुलरिटी आपको, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे, मैं एक बार समझाया अब आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलरिटी, ठीक है। अब मैं पढ़ देता हूं बस। fz be a function then z is equal to z0 is said to be a singular point or singularity of fz if fz fails to be analytic at z0 उस पॉइंट पे, but is analytic at some point in every neighborhood of z0। उसको मैंने मैथमेटिकली जाके बताया। उस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड लेंगे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और वो पॉइंट्स जिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो नंबर में फाइनाइट होंगे, 1 2 4 ऐसे होंगे। समझा पाए? बस ये जो आखिरी लैंग्वेज है इसको ध्यान रखिए, तो ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने किया वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? फिर से अगर डाउट हो फिर से इन दोनों एग्जांपल को लेके अपने से कॉपी पे ड्रॉ करके आप करने की कोशिश करेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो और एग्जांपल्स आपके बुक्स में होंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। सिंगुलरिटी हम बार बार रिपीट करेंगे आगे, ठीक है ना, और इसके टाइप्स को भी, तो वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना बताया उस पर आप फोकस करिए, एग्जाम्पल्स करिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए। मेरा यही मोटिव था। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी बट इतना जरूरी था, ठीक है। अब आगे कुछ थ्योरम से कुछ रिजल्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन बचा है उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली मेरा जो एफर्ट था इतना मैंने जोर दे के किया कि स्टूडेंट्स सिंगुलर पॉइंट्स पे कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास बार बार आते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में की बात करूं, इवन ऑनलाइन में तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं आपको मैंने प्रोवाइड किया, बट नेट वगैरह के जो पेन ड्राइव कोर्सेज जो स्टूडेंट्स परचेज किए, हालांकि मैंने वहाँ पे भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया, फिर भी कभी कभी डाउट रह जाता है, तो मैं हर एक चीज़ यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम करके बताया, ठीक है। समझ में आया होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि सिंगुलरिटी का जो डाउट था क्लियर हुआ कि नहीं, कि अभी भी डाउट है। अगर डाउट होगा तो यहाँ पे तो नहीं, सिंगुलरिटी एक नया चैप्टर अलग से करूंगा, वहां पे फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए वहां पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड।